बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा कि गांव की ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि लोग बार बार यहाँ आ जाना पसंद करते हैं। अगर वो आ जाए ना एक बार तो उनका दिल फिर यहीं रह जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको अपने गांव में मौजूद हमारे एक कनाल के खूबसूरत सादा और पुरसुकून घर की मुकम्मल सैर करवाऊंगी। आप देखेंगे हमारा घर, हमारा डेरा, उसमें लगी हुई सब्जियाँ, खूबसूरती, जानवर जो हमने घर में पाले हुए हैं, जो शायद शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है। अगर आपको भी कुदरत, सादगी और देहात की ज़िंदगी पसंद है तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको अपना डेरा दिखाने वाली हूँ और साथ ही आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी जिसने मुझे सिखाया कि असल खुशी कहाँ होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो राइज विद सना फैसल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन गेट, ये हमारा मेन गेट आपने पहले देख ही लिया है। ये सारा बाहर का मंजर है। इसमें हमने पौधे लगाए हुए हैं, अनार भी आपको नज़र आ रहे हैं, साथ में अमरूद भी। और ये अभी थोड़ा सा सेन हमने बनाना है, कच्चा एरिया। आज हमारे घर में कपड़ों की धुलाई हुई थी, जो साथ में कपड़े भी आपको नज़र आ रहे हैं। अमरूद हमारे माशाल्लाह और अनार बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। अनार पता नहीं क्यों हमारे फट रहे हैं, पकते भी नहीं और फटे जा रहे हैं। देसी घरों में एक और फ़ायदा होता है कि मुर्गियां घर में पाली जा सकती हैं, जिनके अंडे जो आसमानों को कीमतें छू रही हैं वो हमें फ्री में मिल जाते हैं। तो ये है जनाब हमारा ड्राइंग रूम को अभी हमने स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रहे हैं। स्टोर रूम में हमने अभी ये गंदम आप देख रहे हैं, गंदम जो है वो अभी आई थी, इसके लिए भड़ोला हमने एक भर लिया हुआ है पूरे साल का, और साथ ही उसके एक वॉशरूम है। लेकिन ये हमारा बनेगा ड्राइंग रूम। हमारा सैलाबी इलाका है, जिसकी वजह से ये आपको सारी वीडियो के अंदर तबाहियाँ नज़र आ रही होंगी। ये हमारा हॉल है। हॉल के अंदर हमने फ्रिज रखी हुई है, फ्रिज और टीवी। साथ ही आपको एक कूलर भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है और छोटे बच्चे आपको पता है जल्दी गर्मी महसूस करते हैं, इसलिए हमने जो है वो AC DC कूलर नया लिया और वो हॉल में रख दिया ताकि बच्चा जो है वो इंजॉय करे। और साथ ही आप देख रहे हैं कि वाईफाई, अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वाईफाई का सिस्टम भी गाँव में आ गया। और साथ ही आप देखेंगे ये मेरी भाभी का रूम है। सोफ़े भी आपको नज़र आ रहे हैं, सेफ भी ये उसकी नानो माँ ने दी है मेरे भाई के बेटे को, जो व्यम कहते हैं जिसको, उसमें। और आप देख रहे हैं कि सारा हमारा सैलाबी इलाका है। सैलाब की वजह से हमारा घर इतना तबाह हो जाता है ना जब भी सैलाब आता है। और आप ये भाभी का फर्नीचर भी देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगी दूसरे रूम में जो मेरा भी जहेज़ अभी सारा पड़ा हुआ है उस रूम में। गांव की एक बताए खूबसूरत बात क्या होती है, अगर शादी हो या कोई फौतगी वगैरह हो जाए ना तो मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं, और मेहमानों को अगर अपने घर में जगह ना बचे तो हम अपने साथ वाले मोहल्ले में जो नेबर्स हैं उनके घर भी सुला सकते हैं, क्योंकि इतना आना जाना होता है। और वहाँ असल गाँव की एक यही तो खूबसूरती होती है कि हर लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता है। तो जनाब ये है हमारा सेकेंड रूम, जिसमें हमने ओवन भी रखा हुआ है और साथ में आपको मेरे सोफ़े भी नज़र आ रहे हैं। और ये भाभी का जहेज़ भी है साथ में। कुछ मैंने अपना सामान लेकर जाना है, लेकिन हम लोग किराए के घर में वहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से मैं लेकर जा नहीं पा रही। और साथ ही आपको नज़र आ रही है मेरी अम्मी की जहेज़ की, ये इसको क्या कहते हैं, बर्तनों वाली अलमारी। और आपको ये अंडा भी देसी नज़र आ ही गया है, इसको डायमंड भी कहते हैं हमारे यहाँ तो। और साथ हमारे गाँव में एक मेला लगता है, मेले पर ये बच्चों के लिए खिलौने आए हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की फिर डिमांड होती है कि नानों के घर से ये चीज़ आए, नानों के घर से ये चीज़ आए। हमारे घर में टोटल 3 रूम है। अब आते हैं तीसरे रूम की तरफ। इसमें सारे जहेज़ की, मेरे जहेज़ की भी पेटियां पड़ी हुई हैं, अम्मी के जहेज़ की भी पेटियां पड़ी हुई हैं, अम्मी के जहेज़ का बेड पड़ा हुआ है, ये भाभी की चारपाइयाँ। और जो चारपाइयों के ऊपर आपको सामान नज़र आ रहा है ना, ये मेरे भाई की लाइटिंग हाउस है हमारा। तो पहले हम लोग डेरे पे रखते थे, डेरे में चोरी हो गई, चोरी की वजह से फिर से ये सारा सामान हमने घर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि हर बार ये चीज़ नहीं जा सकती। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन की तरफ। किचन हर घर का एक अहम हिस्सा होता है। यहाँ खाना बनाया जाता है, घर के खाने की अहमियत जो है वो फिर आपको पता ही है। लेकिन हमारा किचन इतना कोई एलिगेंट नहीं है, सादा सिंपल है, लेकिन जितना हमसे हो सके, क्योंकि अबू की डेथ के बाद मेरे भाई बहुत छोटे थे और छोटे भाइयों ने फिर खुद स्टैंड लिया और खुद ये घर बनाया। लेकिन जितनी हमारी औकात है हमने उससे बढ़कर ये घर बनाया। मुझे इस किचन की जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी लगती है ना, वो ये फर्श वाली टाइल्स हैं। टाइल्स मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि मेरी ये चॉइस है। अम्मी का घर एक ऐसा घर होता है जहाँ हमारा बचपन गुजरता है, जहाँ हर चीज़ हमारी पसंद की होती है। और ये आपको देख ही रही हैं, गैस वाला तंदूर है हमारे घर। जब भी कोई ज़्यादा मेहमान आ जाए, जब भी हमने वो गांव में एक बनती है दाल रोटी, अल्लाह वास्ता भी उसको कहते हैं, तो हम लोग फिर घर में खुद ही तंदूर वाली रोटी बना लेते हैं, क्योंकि तवे पर ज़्यादा रोटियाँ फिर नहीं बन सकती, इतनी गर्मी में बनाना भी मुश्किल हो जाता है। और साथ ही आप देख रही हैं मेरी भाभी किचन की सफाई कर रही हैं खाना बनाने के बाद। तो अब मैं जनाब आपको लेकर चलती हूँ घर के उस हिस्से की तरफ जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। किचन के साथ ये वाला एरिया, यहाँ बेसन लगा हुआ है, आगे वॉशरूम है, उससे आगे एक और वॉशरूम है, लेकिन उसका दरवाज़ा ड्राइंग रूम के साथ हमने अटैच किया हुआ है। यहाँ हम लोग अगर कपड़े वगैरह भी धोने हो तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रख लेते हैं, उसके साथ कपड़े धोते हैं। और यही यहाँ पे खड़ी होकर सुबह का जो सुहाना मंजर नज़र आता है ना, सूरज निकलता हुआ जब नज़र आता है ना, मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है। ये हमने पूरे घर के चारों तरफ 5 फीट की गली रखी हुई है, और उस गली में हमने पौधे लगाए हुए हैं।
हर जगह पे ग्रीनरी नज़र आएगी आपको, सादगी नज़र आएगी। अनार ही अनार हैं हमारे घर में माशाल्लाह लगे हुए, पौधे ही पौधे लगे हुए हैं जितना हमसे हो सके। लेकिन जितने भी हम लोग पौधे लगाते हैं, एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि फिर सैलाब आ जाता है। लास्ट टाइम जो सैलाब आया था, ये सारा हिस्सा तबाह हो गया था, पूरी ज़मीन ऐसे वो एक पैचेस बन गए हुए थे। फिर हमने मिट्टी डलवाई, मिट्टी डलवाने के बाद फिर वो ऊपर क्या कहते हैं सारा रूटर लगवाया, जिसकी वजह से ये अब कुछ बेहतर हुआ है। और अब फिर सुन रहे हैं कि सैलाब आ जाएगा। और यहाँ ही साथ हमारा गराज है, गराज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसके ऊपर छत नहीं डाला क्योंकि छत जो है वो हमने लेंटर डालना है, बाकी सारा हमने जो है वो टाइल्स वगैरह वाला छत बनाया। लेंटर के हमारे पास अभी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि ये घर मेरे अब्बू ने ही शुरू किया था, नक्शा अब्बू ने लाहौर से बनवाया था अपने एक दोस्त से। आपको मेरे घर में ये टमाटर भी होममेड नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ एक स्वाई वो क्या कहते हैं कि नमक के अलावा ना हमारे गांव में हर चीज़ मिल जाती है। हम जो किसान लोग होते हैं ना, जो जट लोग होते हैं, उनके घरों में हर चीज़ अवेलेबल होती है। एक नमक और घी भी अब तो घर में मिल जाता है क्योंकि घी जो है वो देसी घी बनाया जाता है और ज़्यादातर खानों में देसी घी यूज़ हुआ जाता है। और जैसे कि मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको लास्ट पे अपना डेरा दिखाऊंगी। ये हमारा डेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं डेरे के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं। वहाँ जो आपको सामने नज़र आ रही है ना, वहाँ हमने पानी की टैंकी लगवाई है जो पूरे गांव के लोग आकर पानी भर सकते हैं इससे। ये आपको पूरे गांव का आपको सुहाना मंजर नज़र आएगा। कितना पुरसुकून घर है, कितना पुरसुकून एरिया है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले ना गांव जाने का, तो वहाँ ट्यूबवेल पर जाकर जो नहाने का मज़ा आता है ना, यकीन करें वो कहीं भी नहीं है। ये सारा मेरे गांव का मंजर आपको नज़र आ रहा है। कितनी पुरसुकून सादगी ही सादगी है हर तरफ, और अल्लाह की कुदरत भरी हुई है, अल्लाह की नेमतों से। इस गाँव ये हमारा नहीं है, ये जो हमारे सामने वाला नेबर्स हैं, ये उनका डेरा है जहाँ उन्होंने अपनी भैंसें वगैरह बंधी हुई हैं। खालिस चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, दूध भी खालिस, घी भी खालिस, सब्जियाँ भी खालिस, साफ़ पानी। 500 फीट का हमने बोर करवाया हुआ ताकि पूरे गांव को ये पानी मिल सके और हमारे लिए, मेरे अब्बू के लिए सदका जारिया बन सके। आप लोग भी मेरे अब्बू के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाइएगा। हम गांव वालों का ना जो डेरा होता है ना, डेरा हम गांव वालों की एक शान होती है। डेरे के बगैर हम गांव वाले कुछ भी नहीं होते। लेकिन हर घर का हर लोग डेरा नहीं भी अफोर्ड कर सकते, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं। हमारा माशाल्लाह एक कनाल में घर है, एक कनाल में हमारा डेरा है। डेरा आपको फिर नज़र आ ही रहा है। अभी हाफ बन गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सिर्फ जो लॉन वाला हिस्सा है वो कंप्लीट होने वाला है। ये आपको नज़र आ ही रहा है। और साथ में जो मिस्त्री लगे हुए हैं वो भी घूम फिर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं डेरे के अंदर नहीं जा सकी। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी कभी असल सुकून एक सादा घर, खुली हवा, सब्ज़ पौधों और अपने प्यारों के साथ गुजारे हुए वक्त में होता है। और ख़ासकर वो घर जहाँ आपका बचपन गुजरा, वो तो फिर भूला ही नहीं जा सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर घर में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राइज विद सना फैसल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सना फैसल, और याद रखें ज़िंदगी की खूबसूरती सादगी, शुक्रगुजारी और उम्मीद में छुपी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।